हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एनआर क्लासेस में। एनआर क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 1 और ये चैप्टर नंबर 1 का क्लास नंबर 5 है, ठीक है, 05। इससे पहले 4 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और अगर आप ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस वीडियो के लास्ट में भी मिल जाएगा। अगर आपको ये सारे प्लेलिस्ट नहीं मिलता है तो मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा और सारे चैप्टर्स का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, जितने भी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आज के सेक्शन में और ये हम लोग का आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। इससे पहले 27 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 में क्या पूछा गया है, 100 सैकड़ा का मान है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को सैकड़ा को समझना है। तो सैकड़ा में सबसे पहले बताइए कि कितना जीरो आता है। तो सैकड़ा में 2 जीरो आता है, ठीक है। सैकड़ा में कितना जीरो आता है, 2 जीरो आता है। तो 100 सैकड़ा पूछा है, यानी कि क्या हो जाएगा हम लोग के 100 के बाद 2 गो जीरो, और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं 10,000, है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 10,000। तो इस कारण से हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 10,000, राइट। सैकड़ा में 2 जीरो आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 29। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 1 लाख में कितने सैकड़ा होते हैं, ठीक है। 1 लाख में कितने सैकड़ा होते हैं। तो सैकड़ा में के गो जीरो आता है, 2 गो जीरो, और 1 लाख में कितना जीरो आता है, तो 1 लाख में 5 गो जीरो आता है, यानी कि 1 के बाद हम लोग यहाँ पर 5 गो जीरो दे देंगे। और चूंकि सैकड़ा में 2 गो जीरो आता है तो 2 गो जीरो यहाँ से हम लोग काट भी सकते हैं, या फिर ये 2 जीरो के बदले हम लोग लिख सकते हैं सैकड़ा। तो बताइए अगर 2 गो जीरो हम लोग यहाँ से हटा देंगे सैकड़ा का मान, तो कितना बचेगा हम लोग का, 1000 बचेगा। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 1000 सैकड़ा। 1 लाख में कितने सैकड़ा होते हैं, तो 1000 सैकड़ा होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें क्या दिया गया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या क्या होता है, 9, और 5 अंक पूछा गया है, यानी कि हम लोग करेंगे 5 को 9, 1 2 3 4 5, यानी कि हम लोग का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा, 5 गो 9। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। तो 1 के बाद 5 को जीरो, 1 2 3 4 5। तो देखिए ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिखेंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 5 गो 9, 2 3 4 5, ये हो गया हम लोग का 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और ये है हम लोग का 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। तो देखिए अब हम लोग का क्या करना है, अंतर निकालना है। तो यहाँ से अंतर निकाल लीजिए, तो कितना आएगा, 1, बाद बाकी तो यहाँ 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑलराइट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, ये जो संख्या दिया गया है में 9 के स्थानीय एवं जातीय मान का अंतर है। ये जो संख्या दिया गया है इसमें 9 का यानी कि 9 का स्थानीय एवं जातीय मान का अंतर हम लोगों को निकालना है। तो देखिए जो भी संख्या दिया गया रहे, स्थानीय मान निकालने के लिए और जातीय मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा आप, जो भी संख्या दिया गया है, यहाँ पर संख्या दिया गया है 4 5 8 9 6 2 3, ठीक है। स्थानीय मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, जो भी संख्या का स्थानीय मान निकालना है उसे हम लोग उसी के सेंटर में लिखेंगे, और उसके बाद देखेंगे जितने भी अंक आते हैं उसको हम लोग जीरो में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 9 का स्थानीय मान हो गया हम लोग का 9000। और जातीय मान क्या होगा, जो भी अंक दिया हुआ रहता है जातीय मान वही अंक का मान होता है, यानी कि हम लोग का 9 का जातीय मान निकालना है ना, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। तो इसका अंतर निकालने से हम लोग का कितना आएगा, 8991। अब देखिए ऑप्शन हम लोग का कौन सा है, तो ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, 8991 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इसमें देखिए क्या पूछा गया, ये जो संख्या है में 7 के स्थानीय मानों का अंतर है, ठीक है। इसमें 7 का स्थानीय मानों का अंतर, यानी कि 2 को स्थानीय मान निकालना है संख्या 7 का या फिर अंक 7 का। तो सबसे पहले संख्या को लिख लीजिए, कितना है, 5 7 4 8 7, ठीक है। तो यहाँ पर एक 7 है, तो 7 को हम लोग लिख लिए, उसके बाद जितना भी अंक है उसको हम लोग जीरो में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये पहला एगो 7 का स्थानीय मान हम लोग का निकल गया।
दूसरे 7 का स्थानीय मान देखिए यह कहाँ है, यहाँ पर, तो यहाँ हम लोग 7 लिख लेंगे। उसके बाद कोई भी अंक नहीं है तो हम लोग 0 नहीं बैठा सकते, ठीक है। अब क्या करना है, हम लोग को अंतर निकालना है, तो इसका अंतर निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा हम लोग का 6993। हम लोग का कितना आंसर आ गया 6993, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ सही हो गया, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें क्या पूछा गया है, 4 अंकों की कुल संख्याएं होंगी। 4 अंकों की कुल संख्याएं होंगी। जब आपका कुल संख्याएं निकालने के लिए पूछा जाए तो आप क्या कीजिएगा, 4 अंक बोला गया है ना, तो 4 अंकों का सबसे छोटी संख्या को लिखिए। तो ये हो गया 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तो ये हो गया हम लोग का 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे बड़ी संख्या में से हम लोग क्या करेंगे, ये 4 का है ना, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के साथ क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको घटा दीजिएगा तो 4 अंकों में कितनी संख्याएं होती है वो हम लोग का निकल जाएगा। तो कितना हो गया हम लोग का 9000, ठीक है। तो 4 अंकों में कुल संख्याएं कितनी होती है, 9000 होती है, ठीक है। इसके पीछे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बता दूं। तो देखिए वो कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी आपसे पूछा जाए कुल संख्याएं कितनों भी अंक का, जैसे कि इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 4 अंकों का हम लोग को कुल संख्याएं निकालना है, तो 4 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्याएं हैं, यानी कि 4 अंकों तक कितने ही संख्याएं हम लोग को मिल गई, 9999। लेकिन हम लोगों को कुल संख्याएं सिर्फ और सिर्फ 4 अंकों का निकालना है। तो देखिए 999, तो इससे पहले क्या है ना, तो ये सारे नंबर्स को हम लोग को काउंट नहीं करना, ये सारे संख्याओं को हम लोग को काउंट नहीं करना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 999 से घटा देते हैं, तो कितना बचता है हम लोग का 9000। तो 4 अंकों में कुल कितनी संख्याएं होती है, 9000 संख्याएं होती है, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्वेश्चन नंबर 35। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो देखिए अभाज्य संख्या किसे कहेंगे, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं से भाग हो या विभाजित हो, ठीक है, एक एवं स्वयं से विभाजित हो, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि इसमें अधिक से अधिक सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो, ठीक है, इसमें अधिक से अधिक 2 गुणनखंड हो, इससे ज्यादा नहीं। 2 से अगर अधिक गुणनखंड हो जाएगा किसी संख्या का तो वो अभाज्य संख्याएं नहीं कहलाएंगी, ठीक है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 2। इसमें और एक पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या भी है, ठीक है। सिर्फ 2 ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है, याद रखिएगा, सिर्फ 2 ही एक अभाज्य संख्या ऐसा है जो कि सम संख्या है। इसके अतिरिक्त जितना भी अभाज्य संख्या है वो सारे विषम संख्याएं हैं, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये हर एक जगह काम आता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो सबसे पहले समझना है कि संयुक्त संख्या किसे कहते हैं, वैसे प्राकृतिक संख्या जो एक एवं स्वयं से भाग दिया जा सके, ठीक है, एक एवं स्वयं से विभाजित हो जाए, वो पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है, इसमें 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए, ये याद रखिएगा, 2 से अधिक गुणनखंड। और अभाज्य संख्या में क्या था, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड अभाज्य संख्या में था, जबकि संयुक्त संख्या में क्या होता है 2 से अधिक गुणनखंड, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो इसका हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका हम लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4। देखिए इसका गुणनखंड कीजिए, क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 4 आएगा, ठीक है। तो देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, यानी कि यहाँ पर 3 हो गया, तो इस कारण से ये सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। इसका गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, 1 गुना 2। इसका गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 1 गुना 1 आएगा, ठीक है। 2 ही गुणनखंड आ रहा है, इसमें भी 2 गुणनखंड, लेकिन इसमें 2 से अधिक गुणनखंड आ रहा है और ये छोटी संख्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, कौन सा युग्म अभाज्य संख्याओं का है, कौन सा युग्म क्या है, अभाज्य संख्याओं का है। तो सबसे पहले देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं होती है, तो ये ऑप्शन हम लोग का कट जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए ऑप्शन नंबर बी 11 अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है, तो ये हम लोग का सही हो सकता है, ठीक है, इसको हम लोग डाउट में रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर सी, इसमें क्या दिया गया है 21 और 23। 23 अभाज्य संख्या है लेकिन 21 अभाज्य संख्या नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का कट जाएगा। इसमें भी वही दिया गया है 19 और 21, 21 अभाज्य संख्या नहीं है,
तो ये भी ऑप्शन हम लोग का कट जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11 और 13। ठीक है, यही अभाज्य संख्याओं का युग्म है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, कौन सा जोड़ा सअभाज्य संख्याओं का है, कौन सा जोड़ा सअभाज्य संख्याओं का है। तो सबसे पहले ये तो अभाज्य संख्या है ना, लेकिन सअभाज्य यानी कि इसमें हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है कि वैसी संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF कितना हो, जिसका HCF हो 1। ठीक है, यानी कि मसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा हो जाता है तो वह सअभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर ए को चेक करेंगे। ठीक है, 15 और 27 में हम लोग HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने का कई सारी तरीका है, सबसे जो आसान होता है वो गुणनखंड विधि से होता है। ठीक है, तो 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा। ठीक है, और 27 का गुणनखंड करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, फिर 9 आएगा। ठीक है, ये हम लोग का गुणनखंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर HCF क्या है, 1 से अधिक है, यानी कि 3 है, तो ये वाला हम लोग का आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन हम लोग का गलत हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, इसको भी चेक कीजिए। तो 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुना 2 गुना 5। ठीक है, और 15 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुना 3 गुना 5। अब बताइए इन दोनों में HCF हम लोग का क्या हो जाएगा, तो इसका मसा होगा हम लोग का 5, तो ये भी ऑप्शन हम लोग का नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें 25 और 42, इसमें देखिए क्या होगा, तो 25 का गुणनखंड कीजिए, कितना आ जाएगा हम लोग का, 1 गुना 5 गुना 25। ठीक है, यही होगा। और 42 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुना 2 गुना 6 गुना 7 और 42 का खुद। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर HCF देखा जाए तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 गुना 3 गुना 7। ठीक है, और 21 भी आएगा। 21 को भी हम लोग लिख सकते भी, नहीं भी लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर 7 गुना 3 21 हो जाता है। ठीक है, और 35 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 गुना 5 गुना 7। ठीक है, तो 7 देखिए यहाँ पर HCF हम लोग का आ रहा है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर मसा हम लोग का कितना आ रहा है, 7। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर HCF कितना आ रहा था, 1 आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपका सअभाज्य संख्याओं को चेक करना हो तो आप HCF मेथड से ही कीजिए, क्योंकि इसी में आपको 100% एक्यूरेट आंसर मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, सअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। यानी कि हम लोग को जितना भी ऑप्शन दिया गया है इसमें कौन सा ऐसा संख्या है जो सअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है, यानी कि हम लोग का HCF 1 नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ऑप्शन नंबर डी को ही आप चेक कीजिए। मैं इसे क्यों सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये छोटी संख्याएं हैं, है ना, ये छोटी संख्याएं हैं, और आप इसे देखकर ही बता सकते हैं कि इसका HCF 1 से अधिक आएगा। देखिए कैसे चेक करते हैं, 10 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुना 2 गुना 5। ठीक है, और 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 1 गुना 3 गुना 5। तो इसमें HCF अगर देखा जाए तो कितना आ रहा है, 5। ठीक है, जो कि 1 से अधिक है। तो यही वाला हम लोग का क्या है, सअभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या में मैं आपको क्या बताया था कि दो ही सिर्फ एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि सम संख्या है। तो ये सम संख्या है तो ये तो होगा नहीं, ये भी सम संख्या है तो ये भी नहीं होगा। अब है सबसे छोटी संख्या, तो ये है हम लोग का 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 101। 107 भी होगा तो ये तो ज्यादा हो गया है ना, इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या है। तो 2 अंकों का सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे पहले ये बताइए। तो वो है 10, लेकिन 10 विषम संख्या नहीं है, 10 एक सम संख्या है ना। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग का कट जाएगा। उसके बाद जो छोटी संख्या है वो है 11, और 11 एक विषम संख्या भी है। तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 2 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी सम संख्या का अंतर है। तो सबसे पहले ये बताइए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगा। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया हम लोग का 98, ये हो गया हम लोग का बड़ी संख्या। 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या, ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग से सम संख्या पूछा गया था। अब 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या क्या हो जाएगा, तो वो होगा 10। अब इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा हम लोग का 88, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए आप बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 2 के अतिरिक्त
शेष अभाज्य संख्याएं हैं। तो मैंने आप लोगों से कहा कि दो ही एक ऐसा अभाज्य संख्या है जो कि है सम। इसके अतिरिक्त जितना भी अभाज्य संख्या है वो होती है विषम संख्या। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विषम। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 31 से 50 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो 31 से 50 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए ये 49 हम लोग का अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड निकलता है। जैसे कि क्या हो जाएगा, हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है, और 49 ये स्वयं का तो हो गया, 1 और स्वयं तो हो गया। इसके अतिरिक्त ये 7 से भी विभाजित हो जाता है। तो ये 2 से अधिक गुणनखंड हो गया, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या क्या दिया गया है 47, इसको चेक करेंगे क्या ये अभाज्य संख्या है। तो हाँ ये अभाज्य संख्या है। तो 47 हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑलराइट, हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 90 से 100 के बीच सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 100 तक का अभाज्य संख्याएं, ठीक है, 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याएं याद कर लीजिए। तो ऐसे मैं बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती है, ठीक है, और 90 तथा 100 के बीच में सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या होता है। मैं आपको ये सारी चीजें बता देता हूँ, और वो संख्या कौन सी होती है, तो वो संख्या होती है 97, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 97, ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 47। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, संख्या 1 से 10 तक आने वाली अभाज्य संख्याओं का योग है। तो सबसे पहले लिखिए कि 1 से लेकर 10 तक कितने अभाज्य संख्या होती है। तो मैं आपको बता दूं 1 से लेकर 10 तक 4 अभाज्य संख्याएं हैं। कौन कौन सी है, सबसे पहला अभाज्य संख्या है 2, फिर 3, फिर 5, उसके बाद 7, इसके बाद नहीं आता है, ठीक है, वो 10 से ऊपर चला जाएगा जो कि होता है 11। तो हम लोग को 10 तक लिखना है। अब इसको क्या करना है, योग कर देना है। तो कितना हो जाएगा, हम लोग को सबको प्लस कर दीजिए, तो कितना हो गया हम लोग का 17। तो इस प्रकार से हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 17, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 3 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाता है, 100, और यही क्या है हम लोग का सम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा 100। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या है। तो बताइए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा हम लोग का 9999। क्या ये सम संख्या है, नहीं, ये एक विषम संख्या है, और विषम संख्या में से अगर हम लोग 1 घटा देंगे तो हम लोग का आएगा सम संख्या। तो ये हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9998, राइट। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। तो देखिए क्वेश्चन में हम लोग से क्या पूछा गया है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का अंतर है। जो सबसे छोटी सम संख्या होती है वो हम लोग का क्या होता है 2, और उसके बाद जो सम संख्या आते हैं वो होता है 4, ठीक है। इसका अगर आप अंतर निकालिएगा तो कितना आ रहा है 2, ठीक है। अब कोई भी सम संख्या ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप छोटी ही सम संख्या ले। अगर आप 10 को भी सबसे पहला सम संख्या लेते हैं तो उसके बाद दूसरा जो सम संख्या आएगा, क्रमागत बोला गया ना, तो उसके बाद वाला जो सम संख्या आएगा वो क्या हो जाएगा हम लोग का 12। अब इन दोनों का अगर आप अंतर निकालिएगा तो कितना आता है 2। तो हमेशा याद रखिएगा कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का अंतर हमेशा क्या आता है 2, और ऑप्शन नंबर बी हम लोग का यहाँ सही हो जाएगा। तो आई होप सो क्वेश्चन नंबर 50 तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पे न्यू है तो एनआर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग विपिन सर के एंटायर मैथ बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो मिलते हैं अब हम लोग एक न्यू वीडियो में, जहां पर देखेंगे हम लोग 50 के आगे वाले क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।